Hello friends, I'm Chahat and today we are going to start with a very new chapter, that is the accidental tourist. So before beginning with the chapter, let's get to the introduction. This is a humorous story where the writer talks of the incidences where he acts clumsy. मतलब कि बहुत ही हंसी वाली कहानी है जिसके अंदर जो हमारा राइटर है ना, वो छोटे छोटे इंसिडेंट्स बताता है जिसमें वो बहुत क्लमजी बिहेव कर रहा होता है. He tries to behave in a sophisticated manner but is unable to do so. मतलब अपनी तरफ से तो पूरा ट्राई कर रहा होता है कि एकदम sophisticated manner से वो बिहेव करे, पर एक्चुअल में हो नहीं पाता उससे. And ends up spilling drinks, smearing his face with ink and creating a mess on the dining table. और एंड में क्या होता है, इंक गिर देता है, अपना मुंह के ऊपर इंक लगा लेता है, पूरे की पूरा मेस क्रिएट कर देता है, chaos क्रिएट कर देता है. तो कहानी की ओर बढ़ते हैं. In The Accidental Tourist, the writer narrates the incidences where he acts strangely. मतलब इस कहानी में उसने छोटे छोटे बताई गई हैं इंसिडेंट्स जिसके अंदर वो क्या करता है, बहुत अजीब तरीके से बिहेव कर रहा होता है. On various air trips he spills drinks on co-passengers. और कई बार फ्लाइट में जब वो ट्रैवल कर रहा होता है तो अपने co-passengers के ऊपर कई बार इंक भी गिर देता है. It's as if his arms work on their own, move towards the tray and knock off the glass. मतलब ऐसा कि उसकी जो बाजू है ना, अपने आप ही हिलती रहती है, अपने आप ही चलती रहती है, कभी किसी के ऊपर कुछ गिर देता है, कभी किसी के ऊपर कुछ गिर देता है. He would be unable to get the air miles because either he could not present the card or the clerk refused to give him the points. मतलब कि एयर माइल्स पे जा नहीं पाता. क्यों? क्योंकि या तो उसके पास कार्ड नहीं होता है या फिर जो क्लर्क होता है वो उसे पॉइंट्स नहीं देता है. Once while opening his bag to get the card, he threw all the articles on the floor. एक बार अपना बैग खोल रहा था और कार्ड निकालने के लिए, और कार्ड निकाल रहा था और सारा सामान उसने बाहर फेंक दिया. Things flew here and there was complete chaos. कोई सामान इधर गिर रहा था, कोई उधर गिर रहा था और पूरी जगह पे मैस, मतलब पूरी जगह पे chaos हो गया था. Also on another trip, the ink from his pen smeared his mouth, teeth, gums and chin. और एक बार क्या कह रहा था कि एक बार कहीं ट्रिप पे जा रहा था तो जो पेन के अंदर इंक थी वो उसके हाथों पे लग गई, मुंह पे लग गई, दांतों पे लग गई, गम्स पे लग गई और इनफैक्ट चिन पे भी लग गई उसके. His face turned blue and would remain like that for a couple of days. और उसका जो पूरा का पूरा चेहरा है वो नीला पड़ गया था इंक की वजह से और वैसा ही रहा था कुछ दिनों तक. Once he bent forward to tie his shoelace. एक बार वो झुका अपना shoelace बांधने के लिए. When the front seat went into a reclined position and his head got struck there. उसने बोला है कि एक बार वो झुका shoelace बांधने के लिए, जो front seat थी उसके आगे वाली सीट वो reclined position में हुई और वो सीट उसके सिर पे जोर की लगी and he got stuck there. Whenever he ate a meal, कभी भी जब वो खाना खाता था, the dining table was a complete mess and it appeared as if an earthquake had struck the place. उसने बोला जब वो कभी खाना खाता था, कोई भी मील उसने लिया है, इनटेक किया है, तो क्या होता था, वो डाइनिंग टेबल था वहाँ पर पूरा का पूरा मेस क्रिएट हो जाता था, पूरा का पूरा सामान चीज़ें खराब गंदी तरीके से बिखर जाती थी और ऐसा लगता था कि कोई अर्थक्वेक आ चुका है. His family was accustomed to it and when they got their meal they would get alert to prevent being victims of the spillover. उसने बोला जब भी उसकी फैमिली उसके साथ खाना खाती थी ना तो वो पहले ही अलर्ट हो जाते थे कि कुछ ना कुछ तो गलत होने ही वाला है, कुछ ना कुछ तोड़ने वाला है, कुछ ना कुछ गिरने वाला है. While traveling alone, he would not eat. जब भी कभी अकेले ट्रैवल करता था ना, ये डर से कि मैं किसी के ऊपर कुछ गेर ना दूँ, अपने मुंह पे इंक ना गेर लूँ, वो कुछ खाता ही नहीं था, कुछ पीता भी नहीं था और बेंड फॉरवर्ड. और अब उसके बाद से वो बेंड करना भी उसने बंद कर दिया. He would even keep his hands under him to avoid mishaps. और वो क्या करता था, अपने जो हाथ है वो नीचे ही पकड़ के रखता था कि गलती से हाथ, उसकी बाजू अपने आप हिलती थी ना, गलती से अगर उसके हाथ कहीं इधर उधर लग गया और कुछ खराब हो गया तो फिर से वो परेशानी में आ जाएगा. He never managed to get the air miles and would not travel free of cost to Bali. उसने बोला है कभी उसे एयर माइल्स नहीं मिले और कभी भी ना बाली जब उसे जाना था तो फ्री ऑफ कॉस्ट कभी नहीं गया, बट दैट वाज इन अ गुड वे. ऑफ कोर्स He could not remain without food on such a long flight. और of course अगर इतनी लॉन्ग फ्लाइट है, उसे कुछ खाना पड़ गया तो कहीं गिर गया फिर से चीज़ें खराब हो जाएंगी, तो वो क्या करता था, कुछ खाना ही अवॉइड करता था. अब कुछ खाना तो अवॉइड कितनी देर तक करेगा, तो वो लॉन्ग फ्लाइट पे जाता ही नहीं था. So this was the story, The Accidental Tourist. Now let's begin with the question answers. The first question is, Bill Bryson says, "I am in short, easily confused,
What examples has he given to justify this? जब बिल ब्राइसन ये बोलता है तो उसने कौन कौन से examples दिए स्टेटमेंट को justify करने के लिए? He gets confused when he forgets his room number at a hotel and has to confirm it from the reception. मतलब कि अगर वो कहीं बाहर गया और अपना रूम नंबर भूल गया अपने होटल रूम का, तो रिसेप्शन कॉल करके पहले कंफर्म करता था कि हमें इसी रूम में चेक इन किया था. When at a cinema hall, he is unable to find the toilet and lands in a lane. जब सिनेमा हॉल में जाता है और उसे कोई टॉयलेट नहीं मिलता है तो लेन में चला जाता है ऑन द अदर एंड ऑफ अ सेल्फ लॉकिंग डोर. What happens when the zip on his carry-on bag gives away? उसने बोला जब उसका carry-on bag की zip खराब हो जाती है फिर क्या होता है? He was trying too hard to open the zip. वो zip खोलने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था and when it opened suddenly, all the articles flew out of his bag. और जैसे वो अचानक से खुली सारा का सामान बैग में से गिर गया. They were scattered over a large area as big as a tennis court. और टेनिस कोर्ट जितने बड़े से एरिया पे उसका सारा सामान बिखरा पड़ा था. He saw all his papers flying out, the coins rolled on the floor and the lidless box of tobacco rolled as the tobacco spilled on the floor. उसने बोला उसके सारे के सारे पेपर, सारे के सारे जितने भी इंपॉर्टेंट कागज थे वो इधर उधर फ्लाई कर रहे थे. उसके जो कॉइन्स थे वो फ्लोर पे बिखर गए थे और जो टोबैको का लिडलेस बॉक्स था वो खुल चुका था. अब लिड तो लगी नहीं है ऑफकोर्स, तो सारा का सारा जो टोबैको है वो फ्लोर पे गिर गया था. Why is his finger bleeding? उसकी उंगली से खून क्यों आ रहा होता है? What is his wife's reaction? उसकी वाइफ क्या रिएक्ट करती है? His finger got stuck in the zip. जब वो जिप खोलने की कोशिश कर रहा होता है कैरी ऑन बैग की तो उसका जो फिंगर है वो जिप के अंदर स्टक हो जाती है. It got cut. उसके बाद कट लग जाता है एंड ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है. His wife was wondering at his strange behavior. Of course, कोई भी करेगा. तो उसकी वाइफ को बहुत अजीब लग रहा था उसका ये अजीब सा स्ट्रेंज सा बिहेवियर देखकर. How does Bill Bryson end up in a crash position in the aircraft? जो बिल ब्राइसन है वो क्रैश पोजीशन में कैसे आ जाता है? बिल हैड बेंट फॉरवर्ड टू टाई हिज शूलेस. अब मैंने आपको बताया था वो नीचे झुका अपना शूलेस बांधने के लिए. सामने वाली जो फ्रंट सीट थी वो रिक्लाइन होगी जिसकी वजह से उसका जो हेड है वो एकदम स्टक हुआ. तो thus he got stuck in a crash position. Why are his teeth and gums navy blue? उसके जो टीथ और गम्स है वो नेवी ब्लू कलर के क्यों हो जाते हैं? Once on a flight, he was preparing a list and was sucking the end of the pen. तो उसने बोला एक बार फ्लाइट पे जा रहा था अपने पेन का जो एक एंड था उसके मुंह में था. After 20 minutes, he went to the toilet. 20 मिनट बाद तकरीबन टॉयलेट गया and saw that the ink had leaked and his mouth, lips, teeth, gums and chin had turned blue. और उसकी पेन की इंक थी वो लीक हो चुकी थी और उसका मुंह, चेहरा, दांत सब कुछ नीला पड़ चुका था. They would remain so for a couple of days. और कुछ 2-3 दिनों तक वो ऐसे ही रहा. Bill Bryson ached to be solved. Is he successful in his mission? List his unsolved ways. He was not successful in his attempts to remain solved. His unsolved ways were as follows. कौन कौन से? पहला, he would stain his light colored trousers with ice cream, motor oil, gum and cough syrup. अपनी जो light colored ट्राउजर हैं उसके ऊपर कभी आइसक्रीम गिरा देता है, कभी मोटर ऑयल गिरा लेता है और कभी कफ सिरप. The sleeve of his coat would get stuck in the car's door. जो उसकी कोट की स्लीव है वो कार के डोर में स्टक हो गई. He would leave the dining table in a mess and it would appear as if an earthquake had struck the place. और जो डाइनिंग टेबल पे इतना गंद मचा देता है ऐसे लगता है कि अर्थक्वेक आके गया. Why do you think Bill Bryson's wife says to the children, take the lids off the food for daddy? उसने बोला है जो बिल ब्राइसन की वाइफ बच्चों को ये क्यों बोलती है कि डैडी के आने से पहले या डैडी के लिए वो जो जार के लिड है, वो जो लिड है फूड की वो ऑफ कर, मतलब निकाल दो. Bill's wife asked the children to remove the lids off the food for daddy because they could do it better than him. क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा राइटर है वो कितना मेस क्रिएट करता है जब भी वो कुछ करने लगता है. He was clumsy and could spill the food while removing the lids. और बच्चे उससे अच्छी तरह सामान निकाल के रख सकते हैं लेकिन जो हमारे बिल ब्राइसन है वो नहीं कर सकते. What is the significance of the title? जो हमारा टाइटल है द एक्सीडेंटल टूरिस्ट, उसका क्या महत्व है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है? The title The Accidental Tourist refers to the accidents caused by the writer while he is traveling. मतलब कि जब वो ट्रैवल कर रहा होता है क्या छोटे छोटे एक्सीडेंट्स उसके साथ होते हैं, तो हमने वो पढ़े हैं इसमें. So these were the question answers. We'll meet you in the next video with the next chapter.